चलिए गाइज, आज हम स्टडी करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन को हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। अल्डिहाइड और कीटोन को हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इस प्रोसेस में, इस केस में क्या होगा। तो सबसे पहले देखें, अल्डिहाइड जो है ये वो मोर रिएक्टिविटी है, मोर रिएक्टिव है किससे, कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव है। और कीटोन क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो देखें सबसे पहले अल्डिहाइड क्या हो जाएगा, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कीटोन जल्दी इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, उसमें पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो ऑक्सीडाइज हो। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर लिखें अल्डिहाइड और कीटोन को हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे। किसे कराएंगे, यहाँ पर लिखें अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे। ऑक्सीडाइज कराएंगे तो इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, ये क्या हो जाएगा, इजीली, दैट इज इजीली, ये क्या हो जाएगा, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखें अल्डिहाइड को हमने ऑक्सीडाइज कराया तो ये इजीली कन्वर्ट किसमें हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एग्जैक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब देखें यहां पर लिखें RCHO, दैट इज अल्डिहाइड, दैट इज अल्डिहाइड। अब देखें अल्डिहाइड को हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे। मैंने अभी ऑक्सीडाइज किया है तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, इतना पता है, आसान है। देखें यहाँ पर अल्डिहाइड को हमने ऑक्सीडाइज कराया तो ये इजीली कन्वर्ट किसमें हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, देखिए यहाँ पर हम कैटलिस्ट रिएजेंट जो हम यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, KMNO4, KMNO4 हम यूज करेंगे। देखें यहाँ पर KMNO4 हमने यूज किया है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ओके, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। या फिर यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, K2Cr2O7 यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं HKO3, HKO3 आप ये यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एसिडिक मीडियम, यहाँ पर कोई भी बेसिक मीडियम हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर ये सारी है ना, ये किसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट है। देखें यहाँ पर कोई भी हम क्या करेंगे, जो कैटलिस्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो यूज करेंगे तो किसकी लास्ट वन जो हमारी फॉर्मेशन होगी किसकी होगी, एग्जैक्टली किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर अल्डिहाइड को हम क्या कराएंगे, माइल्ड कराएंगे। देखें माइल्ड का क्या मतलब है, माइल्ड, दैट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि ये थोड़ा सा क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, देखें वीक भी एसिड होगा फिर भी काम चल जाएगा। देखें क्या होगा, हमारा लास्ट वन जो हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। देखिए यहाँ पर ये हमने यूज किया। अब देखिए नंबर 1 हम क्या टेस्ट यूज करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे फैलिंग टेस्ट, फैलिंग रीएजेंट, फैलिंग रीएजेंट। अब देखें फैलिंग रीएजेंट हम यूज करेंगे फिर भी किसकी फॉर्मेशन होगी, एग्जैक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सेकंड है हमारे पास टोलीन, दैट इज अ टोलीन। अब देखें टोलीन रीएजेंट, रीएजेंट। अब देखें टोलीन रीएजेंट और फैलिंग रीएजेंट हम यूज करेंगे तो इसका मतलब किसकी फॉर्मेशन होगी, एग्जैक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। प्रिपरेशन किसकी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी, या फैलिंग या टोलीन रीएजेंट यूज करेंगे फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। मतलब कि थोड़ा सा भी वीक जो हमारा रीएजेंट होगा फिर भी काम चल जाएगा, किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो देखें यहाँ पर आप क्या लेंगे, यहाँ पर कोई भी हमारा रीएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम अल्डिहाइड के साथ हम क्या करेंगे, ट्रीट कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो किसकी प्रिपरेशन होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी, एग्जैक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो देखें ये तो बात होगी हमारे अल्डिहाइड की जो कि हमारा मोर रिएक्टिव है। ठीक है, अब देखें हम बात करते हैं कीटोन की। सेकंड नंबर हमारे पास है कीटोन। कीटोन हमारा लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव में कौन सी कंडीशन होती है और किन कंडीशन के जरिए वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, उनमें किसकी लास्ट वन जो हमारी फाइनली जो प्रोडक्ट है किसकी फॉर्मेशन होती है। तो चलें देखें कीटोन में कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, किसकी फॉर्मेशन होती है, किसकी नहीं होती। तो चलते हैं कीटोन की तरफ।
सो चलिए गाइस देखते हैं कीटोन में, कीटोन को हम ऑक्सीडाइज करा के देखते हैं इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है और किसकी नहीं। तो चलें देखते हैं यहाँ पर कीटोन को हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडाइजेशन कराएंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन कराएंगे। देखें कीटोन दैट इज अ कीटोन, कीटोन को हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी। तो इसका मतलब कीटोन क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है, लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये इसमें पॉसिबिलिटी ऑक्सीडाइज होने की नहीं है। तो इसमें हम क्या क्या कंडीशन यूज कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन यूज कर सकते हैं इसको ऑक्सीडाइजेशन कराने की। तो देखें कीटोन को हम ऑक्सीडाइज कराएंगे तो इसमें कौन सी हमारी कंडीशन होगी, एग्जैक्टली क्या होगी, दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी, एग्जैक्टली हमारी नॉर्मल कंडीशन होगी। अब देखें नॉर्मल कंडीशन होगी उसमें हमारा क्या होगा, कार्बन टू कार्बन जो हमारा बॉन्ड है वो ब्रेकअप होगा। ओके, क्या होगा, कार्बन टू कार्बन क्या होगा, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड दैट इज अ बॉन्ड ब्रेकअप, ब्रेकअप क्या होगा, कार्बन टू कार्बन जो हमारा बॉन्ड होगा वो ब्रेकअप होगा। तो किस तरह से होगा, देखिए इसमें हम क्या यूज करेंगे, वाइग्रेंस दैट इज अ वाइग्रेंस, वाइग्रेंस दैट्स अ वाइग्रेंस। अब देखें वाइग्रेंस हम यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, कार्बन टू कार्बन हमारा बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप होगा। तो इसमें लास्ट वन जो हमारी प्रोडक्ट जो बनेगी वो फॉर्मेशन होगी किसकी होगी, दैट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड की, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसका मतलब वाइग्रेंस से हम क्या करा सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्मेशन करा सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करा सकते हैं। इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देखें आसान है बात, देखें यहाँ पर कार्बन टू कार्बन हम क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकअप होगा। तो किस तरह से बॉन्ड ब्रेकअप होगा, चले देखते हैं यहाँ पर। तो चले देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर कीटोन का एग्जांपल लेते हैं, CH3 कीटोन का है तो कीटोन लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3। अब देखें इसमें हम क्या लेंगे, वाइग्रेंस लेंगे। ओके, क्या लेंगे, वाइग्रेंस हम लेंगे, वाइग्रेंस लेंगे और इसमें हम रीएजेंट जो हमारा है वो कौन सा यूज करेंगे, दैट इज अ KMNO4, KMNO4। KMNO4 हमारा क्या होता है, KMNO4 का मतलब है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब देखें ऑक्सीजन किस तरह से प्रोवाइड करता है, किस जरिए प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन। देखें यहाँ पर कुछ नहीं करना, देखें यहाँ पर आपको क्या करना है, बॉन्ड मैंने अभी बात की थी, कार्बन टू कार्बन क्या होता है, वाइग्रेंस में हमारा बॉन्ड ब्रेकअप होता है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेकअप होगा। तो देखें यहाँ पर जरा यहाँ पर फोकस करें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकअप होगा। ओके, क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकअप चाहे करें चाहे यहाँ से बॉन्ड ब्रेकअप करें, एक ही बात है, सिंपल बात है, ठीक है। अब देखें यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेगी हमारी, इसका मतलब दो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। वो कौन से बनेंगे, एक बनेगा हमारा फॉर्मिक एसिड, एक बनेगा हमारा एसिडिक एसिड। अब देखें यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेकअप करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होगी, एग्जैक्टली CH3। अब देखें यहाँ पर क्या बचा, CH3 COOH। इसका मतलब ये किसकी फॉर्मेशन हुई, ये एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन हुई या प्रिपरेशन हुई। ओके, अब देखें यहाँ पर हमारा क्या बचा है, अब देखें KMNO4 का मतलब मैंने अभी बताया था, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीजन देगा, यहाँ पर क्या होंगे, ऑक्सीजन इसमें ऐड होंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा HCOOH, ये HCOOH में, इसका मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, फॉर्मिक एसिड में, किसमें, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब देखें कीटोन कंपाउंड लिया है, कीटोन कंपाउंड लिया है, इसमें वाइग्रेंस हम कराएंगे, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेकअप होगा। तो इसमें हम कोई भी रिएजेंट हमारा यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और HNO3 भी ले सकते हैं, वो भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर हमने KMNO4 लिया है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ओके, ऑक्सीजन इसने प्रोवाइड जैसे किए तो देखें यहाँ से आपको क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेकअप करना है, ठीक है। ओके, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकअप हुआ तो देखें ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर देखें CH3COOH, इसका मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड हो, तो ये कौन सी कंडीशन हुई, एसिडिक एसिड की कंडीशन हुई, ठीक है। यहाँ पर हमारे दो हमारी प्रोडक्ट बनेगी, दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। तो देखें एक यहाँ पर एसिडिक एसिड बना और दूसरा हमारे पास क्या बना, फॉर्मिक एसिड। इसका मतलब इस तरह से आप इसकी ऑक्सीडेशन करा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, उसमें हम मिलते हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।